जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार। चलिए, तो अभी लड़की वाले देखने आए थे हमको, इसी वजह से 2 मिनट लेट हो गए हम। ठीक है, तो देखने ही आए थे, देख के चले गए अभी। आजकल रिश्ते ज्यादा आ रहे हैं ना, इसीलिए हमने कहा देख लो, ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शानदार भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। सर लड़की वाले कहाँ से थे? भाई देखो देखो, वो देखने आए थे, बात करने नहीं आए थे। किसी और दिन जब बात करने आएंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है, कि क्या कहानी थी क्या नहीं थी। ठीक है सर, रिश्ता पक्का हुआ कि नहीं हुआ, मैंने कहा तो बस मेरे भाई देखने आए थे, समझो इस बात को। उन्होंने हमें देखा, हमने उन्हें देखा, बात खत्म। ठीक है, किसी और दिन बात करने आएंगे तो वो अलग की कहानी होगी, फिर तो हम आप लोगों से आज्ञा लेंगे, देखो लड़की वाले देखने आ रहे हैं, आज की छुट्टी कर दूं क्या? जब आज्ञा दोगे तब मेरे भाई रिश्ते की हम बात चलाएंगे आगे। चलो बताओ। बढ़िया हो भाई, खुश हो? चलो। हाँ, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहा है। हाँ भाई, जैसे हमारी शादी होगी, तुम लिख लो पहले, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख लो। बहुत बेसब्री से तुम इंतजार कर रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखने का। ठीक है, एक और चेयर लेते आइए आप। हाँ, मिठाई खिलाओ सर, बिल्कुल मेरे भाई। शादी वादी भी हो गई हमारी, रुक जाओ, जो मिठाई खिलाएंगे तुम्हें हम। चलो भाई, तो कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था ये बताओ, मजे में हो? क्वेश्चन नंबर 41 तक। 41 तक हो गया था ना? चलो ठीक है। ये बताओ, एच सी एफ एल से हम पढ़ के अभी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस मुझे ये बताओ पहले। अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, समझ में आ रहा है? घर पे रिवाइज करते हो या नहीं करते हो? बताओ जल्दी से। हाँ हाँ भैया, हो गया। आप सभी का कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शादी भी हो गई अब तो, लग रहा है ऐसे, आप लोग के कॉन्ग्रेचुलेशन पाने के बाद। ठीक है, चलो। कह रहा है सर खुश नजर आ रहे हो। अरे भाई, लड़की वाले देखने आए हैं तो खुश तो नजर आएंगे ही ना। बताओ, मजा आ रहा है? जी सर, बहुत बहुत बहुत। चलिए, तो आप लोगों की जो शिकायत रहती थी थोड़ी बहुत, ठीक है, मैंने बहुत वो हद तक दूर करने की कोशिश की है। क्वेश्चंस के लेवल्स को लेके हर तरीके से, इजी क्वेश्चंस भी हैं, मॉडरेट भी हैं, टफ भी हैं। ठीक है, और सेशंस को भी थोड़ा लंबा खींचा है हमने, मतलब लंबा इन द सेंस थोड़ी ड्यूरेशन भी बढ़ाई है, और ज़्यादा क्लासेस करी है इसके ऊपर, सारे के सारे क्वेश्चंस भी अपडेट किए हैं, साथ में अपना प्रॉमिस भी निभाया है कि अगर कभी भी कोई भी टॉपिक मैं ताज़ा, मतलब एक तरीके से न्यू पढ़ाता हूँ और बेहतर पढ़ाता हूँ, तो सभी बैचेस में जो है उसको मैं अपडेट कर दूंगा। और उस तरीके से बढ़ चढ़ के आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और डेली लाइव भी रहते हैं तो और अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ठीक है सर, हम लोगों को बाराती नहीं बुलाइएगा। जिस दिन शादी होगी उस दिन पक्का बुलाएंगे भाई, अभी तो नहीं है तो नहीं बुला सकते हैं। हाँ जी, चलिए 41 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, और जानते हैं मेरे भाई इस सवाल की क्या कहा गया 42 में। ठीक है, द एच सी एफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 5 एंड 120, द सम ऑफ द टू नंबर इज 55, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर इज। बहुत ही प्यारा, लाजवाब और अच्छा सवाल। ठीक है, क्या कहा गया कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 5 और लघुत्तम समावर्तक 120 है। तो अगर हम बात करते हैं तो एच सी एफ हमारा कितना है, तो एच सी एफ हमारा 5 है। एलसीएम हमारा कितना है, तो एलसीएम हमारा 120 है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग अगर हम बात करते हैं, जो भी हमारी संख्या है, तो पहली संख्या जमा दूसरी संख्या का जो योग है वो 55 है। कहा गया है इन दोनों तो इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो हमारा कितना होगा। अब ये सवाल थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप समझ जाएंगे। तो मेरे भाई, डेटा को आप यहाँ लिखते चलना। एचसीएफ कितना है तो याद रखना 5 है। उसके बाद एलसीएम कितना है दोस्त यहाँ पर, तो 120 है। उसके बाद यहाँ दोनों संख्याओं का हमारा जो सम है वो हमारा सम कितना है, तो दोनों संख्याओं का सम हमारा 55 है। ये हमसे कहा गया है ना क्वेश्चन में।
ठीक है, तो हमसे बोला गया सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर। मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर पहली संख्या जो है वो हमारी ए है, या ऐसे मान लो पहली संख्या हमारी जो है, ठीक है, ये हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या का सम है। तो हमसे बोला गया पहली संख्या का रेसिप्रोकल यानी इतना, और दूसरी संख्या का रेसिप्रोकल यानी इतना, इसका सम बताना है। सही तरीके से देखो तो जब हम सम लेते हैं तो यहाँ पर इसको इसके साथ गुना करते हैं, ठीक है, इसको हम इसके साथ गुना करते हैं, ठीक है, और नीचे ये दोनों क्या हो जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो यानी 1 × 2 हो जाता है दोस्त यहाँ पे। अब एक छोटी सी बात, ये सवाल आपको दिखने में जितना खतरनाक लग रहा था है उतना ही आसान, और क्यों आसान है वो समझिएगा ज़रा। तो इन दोनों संख्याओं का सम हमारा कितना दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का सम हमारा 55 दे रखा है। और कभी भी दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। कई बार मैंने पढ़ा दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, जो इनका प्रोडक्ट होगा वो HCF इनटू LCM कहलाएगा। तो HCF हमारा कितना है तो 5 है, और LCM हमारा कितना है तो 120 है। 5 से अगर हम काटेंगे तो 11 बार में चला जाएगा, 11/120 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर मेरे भाई बाहुबली जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर ये बात। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, अगला सवाल भी हम देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 1215 है, उनका महत्तम समावर्तक 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में हैं तो संख्याओं के, ठीक है, रेसिप्रोकल का योग कितना होगा। सम ऑफ टू नंबर इज 1215। दो संख्याओं का जोड़ हमारा कितना है 1215 है, उनका HCF हमारा 81 है। तो यहाँ देख लीजिए दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें 1215 प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है यहाँ पर कि उनका HCF भी हमारा कितना है, तो HCF भी हमारा 81 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा गया कि यदि पहली संख्या जो लाई करती है वो 500 और 700 के बीच में करती है, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, तो उन संख्याओं के रेसिप्रोकल का जो हमारा सम होगा वो हमारा कितना होगा, ये बताइए, ठीक है, ये हमारा कितना होगा हमें ये बताइए। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर की यहाँ जो संख्या है हमारी उसका रेसिप्रोकल हमारा कितना होगा, आप हमें ये बता दीजिए, ठीक है, कि ये रेसिप्रोकल जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होगा। अब मैंने कहा कि हम आपको बताएंगे रेसिप्रोकल वाली जो हमारी कहानी है किस तरीके से है, क्या है, वो सारा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे बताना है रेसिप्रोकल का सम, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी, यहाँ हमारी पहली संख्या आ जाएगी, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा इनका प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो इनका प्रोडक्ट बताने के लिए मुझे HCF भी चाहिए और LCM भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू LCM होता है। बट जब मैं अपने सवाल के पास गया और मैंने देखा तो मात्र मेरे एग्जामिनर ने मुझे HCF दे रखा है, LCM तो मेरे भाई उसने दिया ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो LCM तो दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी बात को समझते हैं और देखते हैं। तो देखो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है कि जो भी संख्या मेरे भाई होती है ना वो हमेशा HCF का ही मल्टीपल कहलाती है। अगर हम पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या हमारा 81x होगा, दूसरी संख्या की बात करें वो 81 मेरे भाई y होगा यहाँ पर, जहाँ x और y हमेशा क्या होंगे, तो को प्राइम नंबर होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो LCM होता है वो हमारा क्या होता है, HCF इंटू A इंटू B। तो HCF को पहली संख्या के साथ गुना करो या पहले को प्राइम के साथ, पहला नंबर मिलता है, HCF को दूसरे को प्राइम के साथ करो, दूसरा नंबर मिलता है। तो अगर इस सवाल की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा ये पहला नंबर दिया गया ना भाई, जो हमारा ये पहला नंबर दिया गया, तो ये पहले नंबर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले नंबर के स्थान पे 81x लिख सकते हैं, और दूसरे नंबर के स्थान पे 81y लिख सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 1215 के करीब में। अगर हम 81 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, और ये बढ़ जाएगा 1215 के, ठीक है। 81 से अगर हम 81 से एक बार में काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 45 हो जाएगा, ठीक है। और क्या ये पूरा का पूरा कट पाएगा, अगर हम एक बार काटे तो दोस्ती पूरा का पूरा तो कटेगा ही ना। 81 से 405 हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, और फिर उसके बाद 81 से कितनी बार में, 5 बार में कट पाएगा। अब यहाँ देखो तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो हमारा x प्लस वाई का मान 15 आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली संख्या 81x, दूसरी संख्या 81y, दोनों का सम 1215 है। 81 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई हमारा इतना हो जाएगा। 81 से इसे काटेंगे 15 बार में, दो संख्याओं का योग हमारा 15 आना चाहिए, और ये इस तरीके से आना चाहिए कि दोनों के दोनों कोप्राइम हो। तो पहली बात मेरे भाई, संभावना बन सकती है 1 की और 14 की, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है 2, हो सकता है 13 हो सकता है। उसके अलावा हम यहाँ बात करें तो 3 और 12 कभी नहीं होगा, ठीक है। फिर 4 और 11 हमारे हो सकते हैं यहाँ पे, 5 10 नहीं हो सकते, 6 और 9 नहीं हो सकते हैं, 7 और 8 हो सकते हैं। ये हमारे 4 पेयर पॉसिबल है। अब ये हमारे 4 पेयर पॉसिबल हैं, तो हम इसमें कौन सा वाला पेयर लेंगे, उसके बारे में एग्जामिनर ने हमें थोड़ा सा हिंट दिया है। और यहाँ पर कहा है कि अगर जो नंबर्स है ना आपके, इफ द नंबर्स, नंबर्स का मतलब दोनों संख्या, और दोनों संख्या 500 और हमारी 700 के बीच में है, दोनों संख्या हमारी 500 और 700 के बीच में है। अब अगर 81 से 1 को गुना करेंगे तो वो 500 के बीच में नहीं आता है, 81 को 2 से गुना करेंगे तो वो भी 500 के बीच में नहीं आता है, 81 को 4 से गुना करेंगे तो वो भी 500 के बीच में नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, समझ में आ गया। तो यहाँ 81 को 1 से गुना किया तो भी नहीं आएगा, 2 से गुना किया तो भी नहीं आएगा, 4 से गुना किया तो भी मेरे भाई नहीं आएगा। तो यानी अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली संख्या हमें निकालना है तो वो 81 को 7 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये पहली संख्या निकलेगी, और अगर दूसरी निकालनी है तो 81 को 8 से गुना करना पड़ेगा। तो ये मेरे भाई दूसरी संख्या आपको निकलेगी यहाँ पे। ये हमारी वो दो संख्याएं हैं। ये मेरे भाई क्या है, तो ये दोनों के दोनों संख्याएं हैं, ठीक है, जो हमारे 400 और 500 के बीच में है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 सते 56 और 7 एकम 7, 567 हमारा आएगा। ये भी लगभग उसी के करीब में आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें और क्वेश्चन में समझे तो क्या कहा गया, सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो 1/1 प्लस 1/2। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो बोलोगे सर फर्स्ट प्लस सेकंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, फर्स्ट इनटू सेकंड। सबसे मज़े की हम आपको बात बताते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो 1215 दिया गया है। और यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड कितना हो जाएगा, तो पहली संख्या हमारी 81 इंटू 7 है, और दूसरी संख्या मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 81 इंटू 8 है। मैंने जान के इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, रीज़न बहुत सिंपल था कि बाद में मुझे चल के इसको काटना ही था इसके साथ। तो जब मुझे काटना ही था तो मैं मल्टीप्लाई मेरे भाई क्यों करूं यहाँ पे, ये मुझे बताओ। अब यहाँ पर आपको जिसके साथ काटना है आप काट लीजिए। जैसे 7 से इसको देखिए, 7 एकम 7, 51 हमारा हो जाएगा। तो क्या ये हमारा कटेगा, 7 हो गया, ठीक है, 49 25 नहीं कटेगा। 9 से एक काम करते हैं, काट के देखते हैं। तो 9 का 1 गुना हमारा 9 हो जाएगा 31, 9 का 3 गुना हमारा 27, 9 पचे 45, ठीक है। और ये हमारा 9 से 9 बार में, 9 से अगर हम काटेंगे तो 9 से 1 बार में और 9 से 5 बार में। और हमारी कहीं पर कुछ संभावना है तो मेरे भाई 3 से कुछ संभावना बन सकती है। जैसे 3 से अगर आप इसे काटेंगे तो 27 बार में, और 3 से काटेंगे तो 5 बार में। तो ऊपर हमारा 5 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम यूनिट डिजिट से मैच करना चाहें, जैसे मान लो यहाँ पर 8 दूनी 16 हमारा कितना हो गया, तो 16 7 100, मतलब ये पर हमारा हो जाएगा 8 दूनी, ठीक है, यहाँ पर 7 7 49, 9 8 72, 81 के स्थान पे 2 आएगा। वो दोनों तो ऐसे खत्म है, इसी में होगा, 1500 के करीब में जाएगा। मानो 3 8 30 8 8 तिरके 240, 24 7 98, लगभग मेरे भाई यहाँ पर ये 1500 के करीब में जाएगा आपका। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। जैसे 8 इंटू 7 हमारा 56 हो जाएगा। 56 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो 7 6 42, 4 7 पचे 35 और हमारा 12, 35 12 47, और 47 और 4 51, 1 5 हाथ में, 5 2 10 5 15, 1512 के करीब में जाएगा, ठीक है। तो ये हमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होगी। थोड़ा सा ये सवाल हमारा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा जो है यहाँ पर पॉइंट रखा गया था क्वेश्चंस को लेकर, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे भाई यहाँ क्वेश्चन हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए इन बातों को लेके। जैसे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, दोनों संख्याओं का सम हमारा 1215 है। उसके बाद हमारा जो HCF है वो हमें 81 कहा गया है। तो यानी इसके आधार पर हम पहली संख्या को क्या मानेंगे, 81x, दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, 81y। यानी ये 81 इंटू एक्स प्लस वाई हमारा इतना हो जाएगा। भाई जब हमने इसको इसके साथ काटा ना, तो इसका मतलब ये दोनों कोप्राइम संख्याओं का योग 15 आना चाहिए। दो कोप्राइम संख्याओं का
हाँ, एक बच्चा कह रहे हैं सर 81x और 81y कहाँ से आया। भाई मेरे हमेशा इस बात को ध्यान रखना, मैंने आपको क्या सिखाया है कि कोई भी जो संख्या होती है ना, कोई भी संख्या अगर आप लिख रहे हैं तो वो एच सी एफ इंटू ये होता है, एच सी एफ इंटू ए, और यहाँ पर एच सी एफ इंटू एक्स कह लो यहाँ पे, और यहाँ पर दूसरी संख्या जो होगी वो हमारा क्या होगी, एच सी एफ इंटू वाई हो जाती है। जहाँ एक्स और वाई क्या होते हैं, हमेशा आपस में को प्राइम होते हैं। एक्स और वाई हमेशा आपस में क्या होते हैं, को प्राइम। उदाहरण के तौर पे जैसे भाई आप देखो यहाँ पे, मान लो कि कल के दिन आप यहाँ पर लिखते हो और क्या लिखते हो, 12 ले रहे हो और आप 18 ले रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 6 इंटू 2 है, और ये हमारा क्या है, तो 6 इंटू 3 है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का एच सी एफ का बात करूँ भाई, तो एच सी एफ हमारा कितना हो जाएगा, 6। तो सही से देखो, तो 6 इंटू एक्स और 6 इंटू वाई। अगर मैं कल के दिन यहाँ पर हटा देता हूँ इन दोनों संख्याओं को, यहाँ पे 12 18 को, तो आप संख्या कैसे लिखते हो, पहली संख्या 6x, दूसरी संख्या 6y, वेयर x एंड y आर को प्राइम। इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो बस वही बात है कि पहली संख्या 81x, दूसरी संख्या 81y, 81 कॉमन ले लिया तो हमारा इतना हो गया, x प्लस y का मान 15। दो को प्राइम संख्याओं का मान हमारा 15 है, संख्याओं का योग। तो वो 1 14 हो सकते हैं, 2 13 हो सकते हैं, 4 11 हो सकते हैं, 8 और 7 हो सकते हैं। इसको इसीलिए नहीं लिया क्योंकि 81 इंटू जब 1 करेंगे तो पहली संख्या 81 आएगी, और हमसे कहा गया है 500 और 700 के बीच में। अगर हम यहाँ लेंगे तो 81 इंटू 2 ये 500 700 के बीच में नहीं आएगा, 81 इंटू 4 500 700 के बीच में नहीं आएगा। तो यहाँ 500 और 700 के बीच में कौन आएगा, 81 इंटू 7, 81 इंटू 8। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दोनों संख्या पता चल गई। दोनों के रेसिप्रोकल का सम बताना है, तो इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 + 2 और 1 इंटू 2। 1 + 2 का मान दे रखा था दोस्त, और 1 इंटू 2 का मान हमने यहाँ से उठा लिया है। बस इसको थोड़ा सा कट्टम कुटाई करके अपना आंसर लेकर आ गए हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। देखिए थोड़ा तो लेवल होगा भाई ऊपर यहाँ पे। सर हमको कैसे पता चलेगा कि पेयर करना है, सर क्या पेयर करना है मेरे भाई, मुझे समझ नहीं है आपकी बात को कि पेयर करना है, ठीक है। वो थोड़ा सा मुझे समझाइए यहाँ पर कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, यहाँ पर अगला सवाल 44 हमसे क्या कहा गया है। थोड़ा सा है ना, आप लोग रिवाइज करके आओगे ना, गारंटी बता रहा हूँ इतना बढ़िया आपको समझ में आएगा, इतना बढ़िया तरीके से क्लियर होगा ना, बिठा कर मेरे भाई किसी को पढ़ा सकते हो, यकीन मानो मेरा। बस रिवाइज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। आ जाइए, तो 2 नंबर आर इन द रेशियो 7:11, इफ द HCF इज 28 देन द सम ऑफ द 2 नंबर इज। दो संख्याओं का अनुपात 7 और 11 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 28 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पर कहा गया यार दो संख्याओं का जो हमारा अनुपात है वो कितना है, 7 और 11 है। सम ऑफ द 2 नंबर कितना होगा। दुनिया में इससे आसान कोई भी सवाल नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, दुनिया में इससे आसान कोई भी सवाल नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके जहन में जिंदगी भर ये बात जो है हम आपके डाल के रहेंगे। आप यार दुनिया का कोई संख्या ले लो, एक काम करो यार, आप 24 ले लो भाई, और यहाँ 32 ले लो, ठीक है। आप ये बताओ, आप इनका जब HCF कैलकुलेट करते हो तो कैसे कैलकुलेट करते हो यहाँ पे। तो जब आप इनका HCF कैलकुलेट करोगे तो 8 से काटोगे 3 बार में, 8 से काटोगे 4 बार में। भाई यार ये समझना, क्या इससे बड़ी और भी कोई संख्या हो सकती है जो दोनों को काट पाए, नहीं। तो HCF हम किसे कहते हैं, तो HCF हम उसे कहते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती है जो सबको काट दे। यानी इन दो संख्याओं का HCF हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। LCM हम कैसे निकालते हैं, तो LCM को निकालने के लिए हम यहाँ पर ये बात लिखते हैं, 8 × 3 × 4, याद है ना, जो यहाँ होता है और ये जो सारे यहाँ होते हैं मेरे भाई, ये हम क्या कहते हैं, तो इसे हम HCF कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो HCF कहते हैं। और सारा का सारा जलवा यही होता है, सारा का सारा जलवा क्या होता है, यही होता है। HCF को पहले को प्राइम के साथ गुना करोगे तो पहला नंबर, और 8 को 4 के साथ गुना करोगे तो दूसरा नंबर। देखो तुम्हारे नंबर आ गए। HCF को पहले को प्राइम के साथ गुना, पहला नंबर। HCF को दूसरे को प्राइम के साथ गुना करो, दूसरा नंबर, ठीक है। अब एक छोटी सी बात को यहाँ समझिएगा, ठीक है। हमारा मान लो कि कल के दिन यहाँ पर ये जो है
सिंपल सा सवाल में हमें HCF दे दिया जाए और यहाँ पर बोला जाए कि पहली संख्या का और दूसरी संख्या का रेशियो दिया जाए। जैसे मान लो इसी सवाल में अगर हम बात करते हैं, ये तुम्हारा 24 और 32 का रेशियो कितना है। देखो दोस्त यहाँ पे 24 और 32 का रेशियो कितना है, 8 से 3 बार में काटो, 8 से 4 बार में, तो 3 और 4 का रेशियो है। इसी सवाल को एग्जामिनर किसी और तरीके से देता है, वो बोलता है कि दो संख्याएं तुम्हारी, उनकी HCF 8 है और इनका जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, 3 और 4 है। बता दो मेरे भाई दोनों संख्याएं क्या होंगी, दोनों संख्याओं का सम क्या होगा, दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा। पहला सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है पहली संख्या क्या है, दूसरा सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है दूसरी संख्या क्या है, तीसरा सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है दोनों का सम क्या है, और चौथा सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है पहला माइनस दूसरा क्या है। क्लियर हो गया दोस्त, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताओ। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा। यहाँ पर ये 4 सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर पता करना है, कैसे पता करेंगे भाई मेरे, हमेशा जीवन भर इस बात को ध्यान रखना। और वो तुम्हें क्या ध्यान रखना है भाई यहाँ पर, कि कभी भी जो होता है ना, ये जो आपके रेशियो होते हैं, ये रेशियो पता है क्या होते हैं, ये रेशियो नहीं, यही को प्राइम नंबर होते हैं। मतलब जो यहाँ बच जाता है ना, उसी को रेशियो कहा जाता है। क्योंकि रेशियो की परिभाषा को समझोगे तो रेशियो ये कहता है कि तुम मेरे में से कुछ भी नहीं काट सकते, जितना काटना था उतना काट लिया। उदित से बात करवाओ। ठीक है, तो रेशियो क्या कहता है कि मेरे से जितना काटना था उतना तुमने काट लिया। और मेरे भाई यहाँ पर ये जो लास्ट में बचते हैं वो क्या कहते हैं कि मेरे में से जितना भी कॉमन लेना था तुमने ले लिया, अब तुम मेरे में से कॉमन नहीं ले सकते हो। तो समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर, यानी जो वो रेशियो होते हैं वो यही वाली संख्या होती है। यानी कहीं ना कहीं कभी अगर एग्जामिनर कहे तो उसको कोप्राइम शब्द के नाम से दर्शा सकता है, और कभी उसका मूड बदल गया तो कोप्राइम जैसे शब्द का ना इस्तेमाल करके वो उसको रेशियो भी कह सकता है। अगर मानिए यहाँ पर ये रेशियो शब्द ना देकर मेरे भाई आपको इस सवाल में ये रेशियो शब्द को बदल के ऐसे लिख देता कि मेरे भाई HCF इतना है और को प्राइम संख्याएं 3 और 4 है, आप लपक के वहीं आंसर बता देते और ये कहते कि सर ने कहा था कि पहली संख्या निकालने के लिए HCF को मेरे भाई पहले को प्राइम से गुना कर दो, दूसरी संख्या निकालने के लिए HCF को दूसरे कोप्राइम के साथ गुना कर दो, दोनों का सम निकालने के लिए दोनों कोप्राइम का सम करो, दोनों कोप्राइम का मेरे भाई क्या करो, तो दोनों कोप्राइम का सम करो। ठीक है, यानी दोनों कोप्राइम का सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और उसको किससे गुना कर दो, HCF से। और दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों कोप्राइम का डिफरेंस निकालो और उसको HCF से गुना कर दो। ठीक है, हमेशा यही बात होती है, लेकिन बस इस बार एग्जामिनर ने वो कोप्राइम पर्टिकुलर वो शब्द ना इस्तेमाल करके यहाँ पर क्या बोल दिया मेरे भाई, तो रेशियो बोल दिया। अब जैसे वही बात है, पत्नी ना बोल के अर्धांगिनी बोल दिया, तो अर्धांगिनी भी क्या होती है, तो अर्धांगिनी जैसे शब्द पहले इस्तेमाल किया गया था शिव जी के लिए, क्योंकि पार्वती जी को अर्धांगिनी कहा गया कि मतलब वो शिव जी के आधे अंग हैं। अगर आप फोटो भी देखेंगे तो शिव जी का आधा पार्ट शिव जी को दिखाया जाता है, महादेव को, और आधा जो है वो यहाँ पर पार्वती जी को दिखाया जाता है। तो अर्धांगिनी भी एक तरीके से पत्नी है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो वही बात है कि हम कोप्राइम शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन हम रेशियो जैसा शब्द इस्तेमाल कर देंगे। तो अब रेशियो जैसा भी शब्द इस्तेमाल कर देंगे तो ये अब आपको पकड़ लेना है कि जो पत्नी है वही अर्धांगिनी है। ठीक है, समझ में क्या बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। तो कभी अगर रेशियो भी दे दे तो रेशियो से नंबर कैसे पता होगा, HCF इंटू पहला संख्या, HCF इंटू दूसरा संख्या, इस तरीके से करके। अब ये सवाल दिखने में आपको मुश्किल था कुछ भी नहीं, दो संख्याओं का रेशियो दिया है, उनका HCF दिया है, हमसे बोला है सम बताओ। तो दोस्त अभी बताया सम का मतलब क्या होता है, तो सम का मतलब ये होता है कि दोनों को प्राइम संख्याओं को जोड़ दो, तो 11 प्लस 7 मेरे भाई 18 हो जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, अपने HCF के साथ, यानी 28 के साथ। ठीक है, अब यहाँ अगर देखोगे ना तो 8 को 8 से गुना करने पे क्या के स्थान पे 4 आता है, एक ही ऑप्शन में 4 है, वही हमारा आंसर होगा, बात खत्म। मल्टीप्लाई करने को किसने कहा, किसी ने कहा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताओ। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, आगे बढ़े, आगे सीखें, आगे जाने। ठीक है, आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहा गया, कहा गया तीन संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। ठीक है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमारा 33 है, तो तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे सीजल मेंस में पूछा गया।
बहुत ही प्यारा, मज़ा आ जाएगा मेरे भाई आपको ये सवाल देख के, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, समझिए इस बात को। तो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर ये कहा गया कि 1/2, 2/3, 3/4 ये हमारी 3 संख्याएं हैं, और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमारा 33 है। मैंने कहा मेरे भाई कि ठीक है, हमें यहाँ पता करना है, तो पहली बात उन 3 संख्याओं को हम पता कर लेते हैं कि वो तीनों संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, और ये हमारी तीसरी संख्या है। ठीक है, ये 1/2 हो गया, उसके बाद 2/3 हो गया, और उसके बाद यहाँ 3/4 हो गया। संख्याओं को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब का अनुपात लेके मल्टीप्लाई, इन सब का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम करते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना है, 12 है, तो सब में 12 का मल्टीप्लाई लगाओ, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई लगाओ, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई लगाओ। 2 से काटेंगे 6 बार में हो जाएगा, 3 से काटेंगे 4 बार में ये हो जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बार में तो ये हो जाएगा, यानी 6, 8 और 9, 6, 8 और 9। तो पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 8 है, तीसरी संख्या 9 है। बकायदा हमने आपको बता भी रखा था एलसीएम एचसीएम रेशियो वाले टॉपिक में कि कैसे मेरे भाई हम तीनों संख्याओं का जो है वो एक तरीके से यहाँ पर जो है वो रेशियो ले सकते हैं। तो हम रेशियो लेने के लिए सबको उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6, 8 और 9 हो गया। फिर क्या कहा गया, इफ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज 33, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमारा 33 है। यानी आप समझिए कि ये जो 33 है ना दोस्त, यहाँ पे ये 33 क्या है, तो यहाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर है 9 - 6 यानी 3 यूनिट का मान है। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे ये जो है 3 यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 11 गुना करेंगे। 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया, HCF ऑफ 3 नंबर। HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब मेरे भाई होता है कि जो संख्याएं हर किसी में कॉमन हो। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ लो, इस सवाल को थोड़ा हम और आप लोगों को बेहतर से समझा देते हैं। आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये 6 था, ये 8 था और ये 9 था, मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने कहा भाई तू 6x है, तू हमारा 8x है, और तू हमारा 9x है, और जो हर किसी में कॉमन होता है उसी को HCF कहते हैं। तो पहली संख्या को मैंने कह दिया 6x, दूसरी को मैंने कह दिया 8x, और तीसरी को मैंने कह दिया 9x। इस बात को ध्यान रखना, जो हर किसी में कॉमन मिलेगा उसको HCF बोलेंगे। यहाँ हर किसी में कॉमन कौन है, x है, तो HCF कितना होगा, तो x होगा। यानी मैं x का मान पता करूं और वही मेरा आंसर हो जाएगा। मैं x का मान पता करूं और वही मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, तो 9 - 6 यानी 3x का मान हमारा कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। 3 से काट देंगे 11 बार में, तो x का मान है 11, और x का मान है 11, इसका मतलब हमारा HCF भी कितना होगा, 11। ये इस बार के मेंस का हमारा क्वेश्चन था दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ 2 नंबर 9 और 14 एंड देयर एलसीएम इज इतना, द नंबर्स आर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, प्रजापति जी आपको ब्लॉक नहीं किया गया है, आप बढ़िया तरीके से पढ़िए। अभिषेक कुमार आपको भी ब्लॉक नहीं किया गया है। आप लोगों का कमेंट जो है बढ़िया तरीके से मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। एक बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में 88 कैसे आया। 44 में 88 कहाँ से हम लेके आए हैं, खतरनाक आदमी है भाई, भौकाल आदमी हो तुम यहाँ पे। 18 बोलो, 18 कहाँ से आया है। संख्याओं का सम निकालते हैं तो वहां पर उनका सम करना होता है। करण सिंह मेरे भाई क्वेश्चन आप गलत पूछ रहे हो, आप थोड़ा सही क्वेश्चन पूछो। 88 मैंने कहीं नहीं लिखा है भाई, आप देखो एक बार सही से। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ पर कि ये 6, 8 और 9 कहाँ से आया है। तो 6, 8 और 9 थोड़ा वीडियो को रिमाइंड करके देखो, पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से लेकर आया हूँ। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। देखो कहा गया दो संख्याओं का अनुपात 9 और 14 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 1008 है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मानो दो संख्याओं का हमारा कितना है मेरे भाई, रेशियो दे रखा है ये 9 और 14। तो मान लेते हैं पहली संख्या 9x, दूसरी संख्या 14x। ठीक है, यहाँ समझिएगा मेरी बात को कि हमने कहा पहली संख्या जो है वो हमारी 9x हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हमारी 14x हो जाएगी।
समझिए HCF हमारा क्या हो जाएगा, तो HCF हमारा हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन हमारा कितना है, तो दोनों में जो कॉमन है वो हमारा x है। जो दोनों संख्याओं में समान रहता है उसे हम महत्तम समावर्तक कहते हैं। जो दोनों से आप ले सकते हैं, इससे और इससे आप क्या ले सकते हैं, तो x ले सकते हैं। और क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, क्वेश्चन में एलसीएम कहा गया। एलसीएम कितना है, तो 1008 है। चलिए एक काम करते हैं, हमने क्या सीखा है, हमने यही तो सीखा है, और वो ये सीखा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो यहाँ लगा दीजिए, एलसीएम कितना, तो 1008, एचसीएफ कितना, तो x, ये बराबर हो जाएगा पहली संख्या यानी 9x के और इंटू दूसरी संख्या यानी 14x के। x से हमारा x खत्म, 9 से अगर आप काटेंगे एक बार में, उसके बाद यहाँ पर जो है 10 एक बार में, और फिर उसके बाद 2 बार में, ठीक है। फिर 14 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो कितनी बार में जाएगा भाई, 14 का 8 बार में। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हमारा 8 हो जाएगा। x का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो x का मान हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इस बात को यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं क्या है, तो नंबर्स की बात करें तो पहली संख्या हमारी क्या है, ठीक है। तो पहली संख्या की बात करते हैं, 9x है, यानी हम बात करेंगे तो 9 इंटू 8 हमारा 72 हो गया। उसके बाद दूसरी संख्या की बात करेंगे भाई यहाँ पर, तो दूसरी संख्या क्या है, तो यहाँ 14 इंटू 8 हमारा कितना हो गया, तो 14 इंटू 8 हमारा जो है वो 112 हो गया, करेक्ट आंसर। तो बस प्यार प्यार तरीके से हमें यहाँ समझना था, ठीक है, कि हमारा आंसर क्या होता। कोई दिक्कत की बात है तो बताओ मेरे भाई, कोई परेशानी की बात है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा, ठीक है। सर आपकी वजह से टेस्ट में अच्छे रैंक आते हैं। चलिए देवानंद जी, बहुत बहुत शानदार, बढ़िया तरीके से ऐसे ही पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। ये हमारी वजह से नहीं, आपकी मेहनत की वजह से है। आप जितना बढ़िया मेहनत करेंगे आपको उतना बढ़िया उसका परिणाम मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। HCF ऑफ टू नंबर इज 29, अदर टू फैक्टर ऑफ LCM आर 15 एंड 13, लार्जर ऑफ द टू नंबर इज। क्या सवाल, मतलब एकदम देखो कितना प्यारा सवाल है, ठीक है। आपको देख के इस सवाल पे एकदम जैसे देखो यहाँ कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि यार HCF हमारा 29 दिया गया है और अदर टू फैक्टर और ये किसका, LCM का, वो 15 है और 13 है। यार एक बात बताओ ना, हमने क्या सीखा है मेरे भाई, एलसीएम को किस तरीके से लिखना सीखा है जीवन भर, तो हमने यही तो सीखा है। जो हमारा एलसीएम होता है वो 3 लोगों से मोहब्बत करता है, एचसीएफ से भी करता है, ए से भी करता है और बी से भी करता है। क्वेश्चन में कहा गया इसको छोड़ के बाकी इसके 2 लाडले, यानी कहा गया ना, ठीक है, एंड द अदर टू फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। अदर टू का मतलब क्या हो गया, इसको छोड़ के, और यहाँ पर जो बाकी 2 हैं, तो बाकी 2 का मतलब यहाँ पर देखो एक ही बात को कहने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बस उस बात को खूबसूरत तरीके से बयान किया जाता है। कभी कह दिया जाता है कि उनके रेशियो इतने हैं, कभी कह दिया जाता है वो दोनों जो कोप्राइम थे वो इतने हैं, और आज बस उसी बात को ये कह दिया गया, ठीक है, कि वो ना कोप्राइम शब्द का इस्तेमाल किया गया ना रेशियो शब्द का इस्तेमाल किया गया, बस यहाँ पर ये कहा गया अदर टू फैक्टर ऑफ एलसीएम। अदर टू फैक्टर ऑफ एलसीएम, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि वो 2 फैक्टर ही हमारे दोनों कोप्राइम है, वो 2 रेशियो ही हमारे 2 कोप्राइम है, वो 2 अदर टू फैक्टर ही हमारे कोप्राइम है। जीवन भर इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक बात को ही कहने के काफी सारे तरीके होते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर वो क्या क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है और किस तरीके से लिखता है। तो बताइए हमारा एचसीएफ कितना है, तो भाई 29 है, ठीक है। ये दोनों फैक्टर हमारे कितने हैं, तो पहला फैक्टर 15 है, दूसरा फैक्टर मेरे भाई 13 है, ठीक है। बोला गया लार्जर ऑफ द 2 नंबर। अब दोस्त एक बात बताओ, अगर तुम्हें पहली संख्या पता करनी होगी 29 को 15 से गुना करोगे, अगर तुम्हें दूसरी पता करनी होगी 29 को 13 से गुना कर रहोगे, अगर तुम्हें सम पता करना होगा इसके सम को इससे गुना करोगे, अगर तुम्हें डिफरेंस पता करना होगा इनके डिफरेंस को इससे गुना करोगे। बोला गया बड़ी संख्या का पता लगाएं, तो बड़ी संख्या का मतलब 29 इंटू 15, तो बड़ी संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, 29 इंटू 15 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 15 का 9 गुना 135 का 5, 13 हाथ में, 15 दूना 30 और 13 हमारा 435 हो गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कहा गया है।
ठीक है। दो संख्याओं के लसा तथा मसा का योग हमारा 4, 9, 5, 6 है। उन संख्याओं में 11, 16 का अनुपात है। उन संख्याओं के लसा तथा मसा का अंतर क्या होगा? यानी द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए टू नंबर इज इतना। दोस टू नंबर आर इन द रेशियो 11 and 16x। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर? बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल मेरे भाई। यहाँ पे आप ये चीज देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया? एलसीएम का और एचसीएफ का। एलसीएम भी है और एचसीएफ भी है, और ये हमारा सम है 4956। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये हमारा एलसीएम होता है, समझना इस बात को, ठीक है, कि ये हमारा क्या होता है? तो एलसीएम होता है, और ये हमारा क्या होता है? तो एचसीएफ होता है। और ये दोनों हमारा कितना है? तो हो गया 4 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। उसके बाद यहाँ कहा गया वो दो संख्याओं का रेशियो 11 और 16 है। सर आपके पढ़ाने का तरीका खतरनाक है। अच्छा खतरनाक क्या है मेरे भाई? ये तो बताओ, ये खतरनाक शब्द होता क्या है? चलो, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, फिर उसके बाद कहा उन संख्याओं का जो अनुपात है वो 11, 16 है। मैंने क्या कहा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ जो कभी कभी क्या बोलेगा कि ये दो को प्राइम नंबर इतने थे, कभी कभी क्या बोलेगा अदर टू फैक्टर ऑफ एलसीएम, और कभी कभी क्या बोलेगा रेशियो। तो जो रेशियो होता है ना, उसी को हम को प्राइम कहते हैं। जो हमारी रेशियो होती है दोस्त, उसी को हम क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। तो कहा गया वो दोनों संख्याओं का, जैसे मानो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका जो रेशियो है वो 11:16 है। इनका जो रेशियो है वो क्या है? तो 11:16 है। ठीक है। तो हमने कहा यार मान लेते हैं कि पहली संख्या मेरी कितनी होगी? 11x होगा। दूसरी संख्या मेरी कितनी होगी? 16x होगा। इनमें जो कॉमन होता है उसको एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ हमारा कितना होगा? तो एचसीएफ हमारा x होगा। एचसीएफ हमारा कितना होगा? तो एचसीएफ हमारा x होगा। ठीक है। अब यहाँ समझना, तो मैंने यहाँ पर ये बात बोला, समझना पड़ेगा कि यार ये हमारी दो संख्याओं का अनुपात है, इसके आधार पर ये पहली संख्या, इसके आधार पर ये दूसरी संख्या। एचसीएफ जो होता है वो दोनों में जो कॉमन है वो कहलाता है। और अगर हम बात करें एलसीएम को लेकर, तो एलसीएम का मतलब होता है एचसीएफ यानी x और इनटू बाकी दोनों फैक्टर, इनटू बाकी दोनों फैक्टर। बाकी दोनों फैक्टर का मतलब कितना हो गया? तो 11 × 16। यही बात आपको समझना पड़ेगा। जो बात बाकी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम है मेरे भाई, उनको लग रहा होता है ऐसे ही, ठीक है, कि यार हम मतलब उल्टे सीधे कंसेप्ट लगा लेंगे, उस पर जिंदा रह लेंगे। मेरा मानना ये है आराम आराम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, लेकिन उसको सही से पढ़ो, कंसेप्ट बना के पढ़ो। समझो मेरी बात को लेके, अगर मैंने कोई बात कही तो क्यों कही, उसके पीछे का रीज़न क्या है। यार जब ये दो संख्याओं का रेशियो है तो ये पहला बोल सकते हैं, ये दूसरा बोल सकते हैं। दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एचसीएफ यानी x, और इनटू बाकी दोनों को प्राइम। जो ये को प्राइम होते हैं ये रेशियो कहलाते हैं, जब ये रेशियो होते हैं उन्हीं को हम को प्राइम भी कहते हैं। अब यहाँ देखो, तो एलसीएम की जगह पर ये एलसीएम की वैल्यू रखो। 11 × 16 कितना? 176। 176 × x, तो ये कितना हो जाएगा? 176x हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? तो ये x है, और ये बराबर हो जाएगा 4956 के। तो यहाँ पर 176 जमा 1 177x हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 4956 के। ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम इससे किससे गुना करेंगे? तो 8 से। देखो 8 सते 56, 5, 8 सते 56 और 5, ये 8 से तो नहीं जाएगा। 7 को और किससे गुना किया जाए कि 6 आ जाए? बताओ 7 को और किससे गुना किया जाए भाई? क्या कोई संभावना बन सकता है? बताइए, क्या और कोई संभावना बन सकता है यहाँ पर? ठीक है, 177x की वैल्यू दी गई है, संभावना बन सकता है 177। पहली बात तो यहाँ पे देखो 177 का यहाँ जो है 17 दूना 34, 17 3 51, 2 बार में जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे तो हो सकता है 28 बार में चला जाए, शायद मेरा दिल कह रहा है 28 बार में जाएगा ये। तो अगर हम 177 से डिवाइड करेंगे तो पहली 2 बार में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, ठीक है, और ये हमारा 3 हो गया, 9 से 5 ये हो गया इतना 16 के करीब में। 8 8 सते 56, 6 5 8 सते 56, 61 6 14। मैंने कहा ना 28 बार में जाएगा। तो ये हमारा कितनी बार में गया है भाई? तो 28 बार में। x का मान कितना आ गया? 28 आ गया है। कल के दिन अगर भविष्य में तुमसे पहली संख्या पूछी जाती तो 11 × 28 बताते। अगर तुमसे दूसरी संख्या पूछी जाती 16 × 28 बताते। अगर तुमसे एचसीएफ पूछा जाता तो 28 बताते। ठीक है। आज मेरे भाई ये वक्त आ गया और ये इन्होंने क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ।
तो यहाँ पर एलसीएम माइनस एचसीएफ पूछा है, एलसीएम माइनस एचसीएफ पूछा है। एलसीएम कितना 176, एचसीएफ कितना x, 176 में से एक चला गया तो 175 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हमारा x हो जाएगा भाई। अब चाहो तो यहाँ डिजिटल सम भी लगा लो और चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर डिजिटल सम लगाएंगे तो इसका डिजिटल सम 1 होगा, 7 5 12 और 1 13 का मतलब डिजिटल सम 4 होगा। कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 4 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, इसका भी 4 है। 6 4 10, दोबारा वो 3 आएगा, 8 7 15 4 19, 1 आएगा और 4 4 8 8 16 7 आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर यही है जिसका डिजिटल सम 4 है। 7 5 12 1 13 4 हो गया 4 4, यानी 4900 के करीब में जो है हमारा आंसर आ रहा है। तो यानी इसी का डिजिटल सम जो है वो हमारा क्या है, 4 है। आप मल्टीप्लाई कर लो, जिसको मल्टीप्लाई करना आता है वो मल्टीप्लाई करो, जिसको नहीं आता मेरे भाई डिजिटल सम लगा लो, बात खत्म। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था हमारा, तरीके का क्वेश्चन था। पहली संख्या को 11x मानते हैं, दूसरी को इतनी मानते हैं। ठीक है, एचसीएफ जो कॉमन होता है उसे कहते हैं, एलसीएम जो होता है वो हमारा एचसीएफ इंटू बाकी दोनों को प्राइम होते हैं 176 और यहाँ x, तो बोलेंगे 177x का मान दिया गया है, x का मान निकाल लिया। मैंने x लेकर इसीलिए बनाया क्योंकि मुझे पता है कल के दिन मेरा एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। वो मेरे भाई यहाँ पर ये पूछ सकता है पहली संख्या क्या है बताओ, दूसरी संख्या क्या है बताओ, दोनों का सम क्या है बताओ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है बताओ। अब जिस बच्चे को कंसेप्ट ही नहीं पता वो बेचारा भटकेगा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, यहाँ पर आ जाओ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 49 नंबर। हम लोग हाफ सेंचुरी मारने के एकदम पॉइंट पर हैं और हाफ सेंचुरी जो है हम लोग तरीके से लगा सकते हैं, समझिए इस बात को लेके। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 165, 176, 385, 495 का लसा हमारा के है। जब के को के संख्याओं के मौसम द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल p प्राप्त होता है। p का मान बताइए। एलसीएम ऑफ 165, 176, 385 एंड 495 इसके। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी। सर डिफरेंस समझ में नहीं आया, ये बच्चा कह रहा है डिफरेंस फिर से समझा दीजिए। भाई देखो यहाँ पर समझो इस बात को लेके, यहाँ पर मैंने क्या किया, तो इन दोनों का सम दिया था यानी 177 का मान दिया था। इसको जब मैंने इसके साथ काटा 28 बार में, x का मान 28 आ गया। क्वेश्चन में बोला गया था एलसीएम और एचसीएफ का जो है वो डिफरेंस बताओ। तो रितेश सिंह मेरे भाई समझना, एलसीएम कितना है 176, एचसीएफ कितना है x, तो 176 में से तुम 1 घटा दो तो 175 हो जाएगा, और 175 इंटू एक्स यानी 175 इंटू 28, तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुशल कुमावत मेरे भाई आपकी बात सुन ली हमने और जल्दी ठीक कर देंगे उसको, टेंशन मत लो मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एलसीएम ऑफ 165, 176, 385, उसके बाद 385, 495 जो है वो हमारा k है। जब हम k को डिवाइड करेंगे एचसीएफ ऑफ द नंबर के साथ, क्वेश्चन हमारा p होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। एलसीएम ऑफ 165, 176, 385 एंड 495, तो 4 अलग अलग संख्याएं हैं, चारों का मेरे भाई एलसीएम कहा गया है। एलसीएम का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या मेरे भाई जो सबको विभाजित कर दे, यानी कि ऐसी संख्या होगी जो 165 से भी कट जाएगा, 176 से भी कट जाएगा, 385 से भी कट जाएगा और 495 से भी कट जाएगा। फिर उस k को जब हम डिवाइड करते हैं बाय द एचसीएफ ऑफ द नंबर, ठीक है, तो हमारा यहाँ क्वेश्चन जो है वो p आता है। क्वेश्चन हमारा कितना आता है, तो p आता है। तो यहाँ हमसे कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, यानी वही वाली बात है भाई कि तुमको एक बार क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार एलसीएम निकालना पड़ेगा, एक बार एचसीएफ निकालना पड़ेगा, उस एलसीएम को अपने एचसीएफ से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, और तब तुम्हारा आंसर आएगा। समझ गए यहाँ पे। अब हम तुम्हें समझाते हैं, 2 तरीके होते हैं किसी भी बात को कहने के, समझो। जैसे मानो कल के दिन मैंने यहाँ पर जो है एक छोटा सा सवाल दिया, मेरे मन में सवाल आया, मैंने कहा यार 12 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद यहाँ पर जो है 15 है मानो, और मैंने कहा कि इन सब का जो एलसीएम है ना, इन सब का एलसीएम हमारा कितना है, तो इन सब का एलसीएम k है।
इन सब का एलसीएम के है एज इट इज, बस मैंने थोड़ी संख्याएं छोटी कर दी। यहाँ 4 संख्या दी थी, मैंने 3 संख्या दे दी, ठीक है। उनका एलसीएम कितना है, के है। जब इसके एलसीएम को मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे समझो, ये जो एलसीएम है इसको आप अगर एचसीएफ के साथ डिवाइड करोगे ना अपने, तो आपको कोशेंट के नाम पर पी मिलेगा, और ये वैल्यू बताओ कितनी बार में काटेगा। यानी अगर इसको एचसीएफ काटने पर आए तो इसको कितनी बार में काटेगा। पहले हम आपको बेसिक से समझाते हैं। और शुभांगी जान कहती हैं 28 का मल्टीपल क्यों किया था सर? अरे खतरनाक आदमी है शुभांगी जी, आप तो यार बहुत भौकाल आदमी है, बताइए, ठीक है। मतलब आप ये समझिए यार, डिफरेंस बोला गया है शुभांगी जी, तो यानी 176 माइनस एक्स यानी 175 एक्स का मान बोला गया है, तो ये 175 हो गया, और यहाँ एक्स के जगह एक्स का मान हम नहीं रखेंगे? बताइए तो जरा यार, यहाँ पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बताइए। आप लोगों को लग रहा है सर, एक बच्चा बोल रहा है डिफरेंस बोला है तो मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे भाई तुम क्या हो यार, भाई डिफरेंस नहीं लिया क्या? खतरनाक आदमी। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होता तो 176 को 1 से मल्टीप्लाई करता तो 176 आता ना यार। सुनते नहीं हो क्या मेरी बात को यार? थोड़ा सुना तो करो, ठीक है। एक बार वो अगर आई लव यू बोल दे तो तुरंत समझ में आ जाता है, तुमको सुनाई भी देता है, चाहे उसने बोला हो नहीं बोला हो तुम इंटरप्रेट कर लेते हो। और वो भी कैसे? तो लिप्स के वजह से कि हाँ बोला क्या है। यहाँ तुमको 4 बार बोल रहे हैं तब तुमको मेरी बात नहीं सुनाई दे रही है, हैं? खतरनाक आदमी हो भाई। इतना आसान सवाल तो धरती पर बना ही नहीं था यार। सच बता रहे हैं, सच में नहीं बना था यार, कॉमन सेंस की बात थी। 2 रेशियो दिए गए थे, एक्स एक्स मानकर वो संख्या बना लेना था। दोनों में जो कॉमन होता है उसको एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम का मतलब होता है एचसीएफ इनटू को प्राइम, यानी यहाँ पर एलसीएम एक्स और इनटू को प्राइम यानी 176 एक्स। अब ये बताओ ये कितना हो गया? 176 एक्स हो गया भाई यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे भाई बोलेगा कल के दिन इनका सम, तो 176 और प्लस कितना एक्स, तो इसीलिए इसका सम 176 प्लस एक्स 177x। 177x का मान दिया था, x का मान निकाल दिया। अब कल के दिन भाई डिफरेंस बोलेगा तो डिफरेंस का मतलब क्या होगा? घटाओगे ही ना भाई। तो तुमने घटा दिया 176 में से इतना, 176 में से जरा एक घटाना, 175 ही आएगा ना। तो ये 175 ही तो लिखा है ना, 175x आएगा। अब क्या चाहते हो, x का मान ना रखें? बताओ एक्स बेचारा क्या बोलेगा, मतलब किस लिए मेरी वैल्यू निकाली, किस दिन के लिए मैं आया था, कभी तो मेरी वैल्यू रखोगे। तो 175x होता है मेरे भाई, तो 175 इंटू एक्स यानी इतना आ गया। बताओ, दूसरों की स्माइल से बहुत कुछ तुम्हें इंटरप्रिटेशन मिल जाता है कि हाँ भाई साहब रास्ता क्लियर है कि नहीं है। और यहाँ तुमको हम क्वेश्चन क्लियर करवा करवा के बता रहे हैं, तब तुम बोलते हो क्लियर है नहीं है। वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा आता है ना, इसमें थोड़ा कम आता है। यहाँ पर हमको तुम्हें इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, वहाँ तुम्हारी अंतरात्मा इंटरेस्ट भेज देती है। हाँ ये भी मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब, बताइए। आ जाओ, अब सवाल देख लो पहले, दूसरा बढ़िया सवाल है। ऐसे करोगे तो फिर हम टफ ऑफ क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, फिर छोड़ देंगे, बउआ बउआ सवाल करवाएंगे। फिर पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है ना। अब यहाँ देख लो, 3 संख्या दी गई है, बोला गया है इनका एलसीएम के है, ठीक है। क्या बोला गया है? इनका एलसीएम के है। उसके बाद कहा गया यदि इनके एलसीएम को अगर एचसीएफ से भाग किया जाए तो पी आता है, वो पी का मान बताओ। मैं मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलूँगा ये बताओ। मैं यही बात बोलूँगा, चलो पहले तुम्हें सिखाता हूँ बेसिक से, किस सवाल को बेसिक से कैसे करते हैं, फिर बाद में हम शॉर्ट ट्रिक तुम्हें समझाएंगे। तो अगर मेरे भाई यहाँ बेसिक से करोगे तो क्या बोलोगे? एलसीएम क्या होता है? देखो एचसीएफ, भाई इसमें तो एचसीएफ तो आएगा ही नहीं यार। इसको है ना, एक काम करो 18 बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा यार एक काम करते हैं, इनका एलसीएम हम निकालते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो पहले हमने लिया 12, फिर हमने लिया 20, फिर हमने लिया 18, ठीक है। जो संख्या सबको भाग कर दे वो एचसीएफ कहलाती है। 2 इंटू 6, उसके बाद यहाँ 2 इंटू हमारा 10, और यहाँ 2 इंटू 9 हमारा, ठीक है। यानी हम क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ ऐसे कर लो सबसे बढ़िया कि 12 है ना, तो 12 हो गया, फिर उसके बाद 20 हो गया, फिर उसके बाद 18 हो गया, ठीक है। ऐसे कर लो। तो ये 4 इंटू 3 होगा, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3। ये 4 इंटू 5 होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5। ये हमारा 9 इंटू 2 होगा, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। तो अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो वो संख्या जो हम कॉमन ले सकते हैं हर किसी में से, तो यानी 2 का 1 पावर, 2 का 1 पावर, 2 का 1 पावर, तो 2 हमारा हो जाएगा। और एलसीएम की बात करो तो बड़ा बड़ा पावर, 2 के मैक्सिमम पावर कितने होंगे? 2। 3 का मैक्सिमम पावर कितना होगा? तो 2। 5 का मैक्सिमम पावर कितना होगा? तो 1। 4 इंटू 5 20, और 20 का 9 गुना कितना हो जाता है?
20 का 9 गुना 180 हो जाता है भाई यहाँ पे। अब समझिए इस बात को लेके, हमारे पास एलसीएम भी है, हमारे पास एचसीएफ भी है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमें कहा गया कि यदि इन सब का एलसीएम k है, यानी इन सब का एलसीएम 180 है, यदि तुम इसके 180 को भाग करोगे और किसके साथ भाग करोगे, एचसीएफ के साथ। मैं मान रहा हूँ यहाँ पर इसके एलसीएम को भाग करो तुम, और एलसीएम को इसके साथ भाग करो कितनी बार में, तो मेरे भाई 2 से। तो तुम्हारा जो आएगा क्वेश्चन कितना आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर वही बात है कि हमें एचसीएफ को हमें जो है वो एलसीएम को भाग करना है किसके साथ, एचसीएफ के साथ। तो यानी हमें जो है इस 180 को भाग करना है किसके साथ, 2 के साथ। तो ये हमारा कितना आ गया, तो बोलोगे सर 90 आ गया। अब हम आपको एक बात फिर वहीं सिखाना चाहते हैं, और हम क्या सिखाना चाहते हैं कि ये 90 किसी और तरीके से भी आ सकता था। ये 90 मेरे भाई किसी और तरीके से भी आ सकता था। एक तो आप बेसिक तरीका से लेकर आए कि एचसीएफ ने इसको 90 बार में काटा है, और दूसरा मेरे भाई आप क्या लेकर आ सकते थे, किस तरीके से 90 लेकर आ सकते थे। तो अब हम यहाँ पर आपको दूसरा तरीका मेरे भाई बताते हैं। आप जब 12 को लिखते हैं तो 12 को लिखते वक्त आप क्या लिखते हैं, सिर्फ सब में जो कॉमन हो वो निकाल दो। तो 12 को लिखते वक्त आप 2 इंटू 6 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 20 को लिखते वक्त क्या लिखते हैं, तो 2 इंटू आप 10 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं, तो आप 2 इंटू मेरे भाई 9 लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये बताइए। ठीक है, यहाँ पर सबके अंदर जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जो हमारे बच जाएंगे हम क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हम मेरे भाई एक तरीके से उनमें देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं है। तो 6, 10 और 9 हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो फिर थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा ना, 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 10 इतना, यहाँ पर एक लफड़ा हो जाएगा। अगर हम अदर मेथड से गए, 2 संख्या रहेगी तो बड़े आसानी से हो सकता है, लेकिन अगर 3 संख्या रही तो हमें तो पूरा का पूरा कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। पूरा का पूरा भाई कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। 10 और 6 का हमारा आ जाएगा ठीक है। दूसरी संख्या से अगर जाने का मतलब नहीं बनता यार, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा ना कि हम इसका सेकंड मेथड बना सकते हैं, हम इसको किसी और मेथड से कर सकते हैं, लेकिन वो हम तब कर सकते हैं जब अगर हमारे पास यहाँ 2 डिजिट हो। अगर 2 डिजिट होता ना तो दोनों के को प्राइम को गुना कर देते हैं, हमारा वही आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर अफसोस कि हमारे पास 2 डिजिट नहीं है, और अगर 2 डिजिट नहीं है तो फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको इसको पूरा का पूरा मेरे भाई बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, और हमारे पास कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर कोई और रास्ता, कोई और सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए सवाल में कहा गया, क्या कहा गया, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या, इनका एलसीएम हमारा k है। और k को यहाँ पर मतलब मैं सोच रहा था, पता है क्या, यहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि क्या पता हमारे पास जो है वो हमारे पास कोई और मेथड निकल के आ जाए। क्योंकि अगर 2 संख्याएं रहती ना, और जब यहाँ कहा जाता है एलसीएम को एचसीएफ से भाग करना, इसका मतलब यहाँ पर सारे के सारे को प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन। लेकिन 2 संख्या होगी तो को प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, 3 संख्याओं में को प्राइम नंबर मिलता ही नहीं है। को प्राइम का मतलब मात्र 2 संख्याओं का होना। कभी सुना है 3 संख्याओं का को प्राइम ये है, 4 संख्याओं का को प्राइम ये है, वो नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तो इसीलिए एलसीएम को सीधा एचसीएफ से भाग करते, तो अगर 2 संख्याओं का केस रहता तो हम यहाँ पर ये सारा तमाशा ना करके जो हमारे को प्राइम नंबर होते हम उनको मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता। चूंकि यहाँ पर 3 अलग अलग संख्या दी गई है, इसीलिए को प्राइम को मल्टीप्लाई करना जो है वो हमारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो को प्राइम से नहीं बन सकता है ये, क्योंकि 3 संख्या दी गई है, मतलब हमें बनाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, 165 आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा 176 आ गया, ये हमारा 385 है, और ये हमारा कितना है, 385 है भाई, और ये हमारा 495 है। आसानी से बन जाएगा, टेंशन मत लो। सारे के सारे 11 से कटते मुझे दिख रहे हैं, 11 से ये कटेगा। 11 से कितनी बार में, 11 का 1 गुना 11 का जो है यहाँ पर 11 का 1 गुना 11, 11 का 5 गुना 15 बार में जाएगा। 11 इंटू 15 है, और 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 लिखेंगे। ये हमारा क्या है, तो 11 इंटू 16 है। तो यहाँ पर 11 और उसके बाद हो जाएगा 66 6 बार में, ठीक है। 11 इंटू 6 है दोस्त, यहाँ देखो 176 को अगर आप काटोगे 11 से, 11 का 1 गुना 11, 66 6 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11 से 1 बार में और 6 बार में 11 इंटू 16। 16 को हम क्या लिखेंगे, तो 2 का पावर हम 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 385। अब आप 385 को 11 से काटो, 11 से 3 बार में 33, 5 बार में इतना, तो 11 इंटू 35। 11 इंटू 35 का मतलब 5 इंटू 7 है।
495 को 11 से भाग करो, 11 का 4 गुना 44, 5 गुना 55, तो 11 इंटू 45, 45 का मतलब 3 का स्क्वायर, 9 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त यहाँ पर ये बात? बताओ जरा जल्दी से। तो पहले हमने क्या किया, सभी संख्याओं को भाई यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं HCF के बारे में, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है जो हर किसी में कॉमन हो? क्या कॉमन है? 11, तो 11 लिख दो। क्या यहाँ पर 3 हर जगह है? तो नहीं है। 5 हर जगह है? तो नहीं है। बस मेरे भाई बात खत्म, अब आगे मत चेक करो। LCM का मतलब क्या होता है? तो LCM का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे मानो 11 जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना रहेगा, तो 4 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 का मैक्सिमम पावर 4 हो गया, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 का हमारा स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ 5 का मैक्सिमम पावर 5 है और यहाँ इंटू हमारा 7 है। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। हमने पूरा को मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई, हमें पूरा को मल्टीप्लाई नहीं करना है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि अगर आप एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं तो क्वोशिएंट बताइए। यानी कहने का मतलब क्या है, सीधा बोला गया कि यहाँ पर व्हेन एलसीएम इज डिवाइडेड बाय एचसीएफ द क्वोशिएंट इज, यानी कितनी बार में भाग हमारा कर देगा। तो ठीक है भाई, हम यहाँ पर इस एलसीएम को किससे डिवाइड कर देते हैं, अपने एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं, और हम देखते हैं कि कितना ऊपर में बचता है। तो ये हमारा एलसीएम और ये हमारा एचसीएफ, ऊपर कितना बचेगा, तो बोल देना सर 11 से 11 खत्म हो गया, ये बचा हुआ है। और जो बचा है मेरे भाई वो क्या है, वो हमारा आंसर है। ये हमारा 16 हो गया, 16 का 5 गुना 80 हो गया, 8 सते 56 हो गया, 560 और 560 इंटू हमारा 9, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। 9 का 6 गुना 54 का 4, 5 9 बचे 45 और 5 50, 50 40 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पर जो है समय देकर आराम से कैलकुलेट करना था। तो आसान हमारा ये भी है। हमने सोचा कोप्राइम के आधार पर हो जाएगा, लेकिन कोप्राइम के आधार पर ये सवाल नहीं हुआ, क्योंकि कोप्राइम 2 संख्याओं में लगाते हैं, 3 में नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी संख्या थी, इनके एचसीएफ हमारे ये थे, इनका एलसीएम ये था। कहा गया यदि तुम एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हो तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर इतना मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ? चलो आ जाओ भाई, चलो हाफ सेंचुरी लगा दे, थोड़ा शतक लगाते हैं, अर्धशतक यहाँ पे। ठीक है,